ओके गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। मैथ क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 का आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखो, ये जो चैप्टर है ये हम लोग एनसीईआरटी बुक से लिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है और नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पहले देख लो कि क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, और ये अगर इस फॉर्म में तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल गया, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है वो जो है इस फॉर्म में आ गया, तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तुम क्या देख रहे हो, ये वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर दिया हुआ है इक्वल टू में 2 × x - 3 दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट। तो अब इसे क्या करोगे, ये वैल्यू तुम्हारा वन ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे तोड़ दो। तो ए स्क्वायर कर दोगे, फिर बी स्क्वायर कर दोगे, फिर 2 × ए बी कर दोगे। तो ए की जगह पे x है और बी की जगह पे y है। अब देखो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस में 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, प्लस में 1 है, प्लस में 2x है। जो वैल्यू है हमें राइट हैंड साइड से इधर लेफ्ट हैंड साइड में खींचना पड़ेगा। तो पहले इसे अभी रहने दे रहे हैं और इसे अब ला ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, प्लस में 2x कर दो। ये वैल्यू 2x जो है इधर आएगा तो ये वैल्यू हमारा माइनस में 2x हो जाएगा। प्लस में 1 है, ये वैल्यू हमारा माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये वैल्यू अब 0 के इक्वल आ गया। अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो देखो कैंसिल आउट हो जाने के बाद भी अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो ये वैल्यू हम लोग 0x लिख सकते हैं। फिर प्लस में ये वैल्यू हमारा 7 = 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे ये वैल्यू और मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दोनों मैच कर रहा है। यानी ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो ये वैल्यू हम लोग ट्रू लिख देंगे और आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी लिख लिया। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू में -2 है और ये वैल्यू हमारा मल्टीप्लाई है 3 - x। ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सारे वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ये वैल्यू हमारा माइनस में 6 हो जाएगा और प्लस में 2x हो जाएगा। x वाली टर्म को और -6 को इधर ला ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x है, सॉरी यहाँ पे हमारा जो वैल्यू था वो कितना था, एक बार और लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, ये वैल्यू हमारा इक्वल आया था -6 प्लस में 2x के इक्वल आया था। अब देखो ये वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x हो जाएगा। यहाँ हम लोग -2x कर दिए, यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है प्लस हुआ था माइनस में 2x, तो ये इधर आएगा तो निगेटिव में 2x हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये वैल्यू हमारा माइनस में 6 है, इधर आएगा तो प्लस में 6 इक्वल टू में 0। ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस में हमें देखने को मिल रहा है 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हम लोगों ने बात किया था क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो ए की जगह पे 1 हो जाएगा इस केस में, बी की जगह पे हमें -4 हो जाएगा और सी के जगह पे हमारा 6 हो जाएगा। ये टोटल जो फॉर्म है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग राइट ट्रू बोल देंगे और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। 3 नंबर भी बहुत ही आसान है, सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के इक्वेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये वैल्यू हमें दिया हुआ है x-2 इंटू में x+1, फिर इक्वल में दिया है x-1 इंटू में x+3। पहले सभी वैल्यू को ये मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा वैल्यू, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड में वैल्यू आ जाएगा। अगर देखेंगे हमारा लाइक टर्म्स को एक तरफ लाकर अगर हमारा वैल्यू जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ रहा है तो वो वैल्यू हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो आप इसे चेक करते हैं। तो ये वैल्यू जो है ये दोनों के साथ इक्वल अमाउंट में मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो वैल्यू आएगा हमारा वो हमारा क्या बना लेगा, x इंटू में x+1 हो जाएगा। एक मिनट इसे सही से लिख लेते हैं। अब देखो x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा और माइनस में 2 जो वैल्यू है वो हमारा x+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू देखो x इंटू x+3 हो जाएगा ना जी। और ये अगला जो वैल्यू है हमें वो दिया हुआ है -1 इंटू x+3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में x बना लेगा, माइनस में 2x प्लस में 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस में 2 हो जाएगा तो -2। अब ये वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, प्लस में हमारा 3x हो जाएगा और माइनस में हमारा x हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। अब x सारे वैल्यू जो दिख रहा है तुम्हें इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ला ले रहे हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर
माइनस में हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये वैल्यू। अब ये वैल्यू जो है तुम्हें प्लस और ये माइनस में दिख रहा है, तो ये वैल्यू ओवरऑल जो है तुम्हें माइनस में आ जाएगा एक्स। ठीक है, इधर से प्लस में 3x है, इधर आएगा तो निगेटिव में 3x हो जाएगा, लिख लिया माइनस में 3x। और यहाँ पे भी तुम्हारा जो वैल्यू है वो माइनस में x है, तो ये वैल्यू तुम्हारा जो है प्लस में 2x बन जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस में 2x है तो इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्लियर करते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कितना था, माइनस में 2x स्क्वायर था, और ये वैल्यू जो है हमारा ये वाला, ये हमारा घट कर आया था माइनस में x। ठीक है, और ये वैल्यू दोनों जो है प्लस 2 बच रहा था, तो इधर आएगा तो माइनस में 2x हो रहा था। और यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोगों को क्या है, माइनस में 2 है तो माइनस में 2 लिख दिया। ये वैल्यू माइनस में है 1, तो इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, ये 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो जितना भी वैल्यू बचा तुम्हारा, वो अगर मान लो यहाँ पे कुछ और भी आता, ठीक है मान लेते हैं, तो जब तुम देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ही कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारा मेन क्वाड्रेटिक बताने वाला टर्म ही खत्म हो गया, तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेगा ही नहीं। तो डायरेक्ट यहीं पे तुम बोल सकते हो दिस इज फॉल्स, इट इज नॉट इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है गलत हो जाएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। सेम क्वेश्चन है 4 नंबर भी, तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यही वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स इंटू 2x कर दिया, प्लस में 1 कर दिया, ये वैल्यू -3 इंटू 2x प्लस में 1 हो गया, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। हम लोगों ने इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। ये वैल्यू हमारा 2x स्क्वायर बना लेगा, प्लस में x माइनस में 6x बना लेगा, माइनस में 3 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 5x। सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, 2x स्क्वायर माइनस में तुम्हें सॉरी क्या हो गया, हाँ माइनस में तुम्हें देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और सॉरी ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में 5x बनाएगा। और इधर तुम्हें माइनस में 5x दिख रहा है, इधर आएगा तो सॉरी प्लस में 5x दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में 5x, माइनस में 10x बना लेगा, माइनस में हम लोग यहाँ पे 10x लिख देंगे, यहाँ से माइनस में हम लोग 10x लिख दिए। ठीक है, या फिर इधर से -5x कर दे रहे हैं और इधर से आएगा -5x हो जाएगा, माइनस में 3 बचा, और इधर कोई भी कांस्टेंट टर्म देखने को नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा वैल्यू इक्वल टू में 0 देखने को मिलेगा। ये वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस में 10x हो गया, माइनस में 3 हो गया, इक्वल टू में 0। तो हाँ, ये जो फॉर्म आया हमारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ट्रू हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे सामने ये रहा। अब देखो ये वैल्यू भी तुम मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद चेकआउट करोगे कि किस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। अगर वो वैल्यू जो है फॉर्म में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो आंसर होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं 2x, यहाँ पे 2x इंटू में x माइनस 3 माइनस में 1 इंटू में x माइनस 3 इक्वल टू में x इंटू x माइनस 1 फिर प्लस में 5 इंटू x माइनस 1। अब देखो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर बना लेगा, माइनस में 6x हो जाएगा। अब ये वैल्यू माइनस में x और प्लस में 3 हो जाएगा, ये देखो x स्क्वायर बन जा रहा है, माइनस में x बन जाएगा, तो इसे ठीक से लिख लेते हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स बच जाएगा, और ये वैल्यू जो है प्लस में 5x और माइनस में 5 देखने को मिलेगा। अब जो भी वैल्यू है राइट हैंड साइड में उसे लेफ्ट हैंड साइड में खींच लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है माइनस में 7x हो जाएगा, तो इसे याद रखना, पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इधर ला लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर था, तो अब यहाँ पे हमारा माइनस में 7x आया था, माइनस में 7x, ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है प्लस में 4x बच जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा। अब देखो प्लस में 3 इधर बचा हुआ है, माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, और इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा होगा 2x स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर, माइनस में ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड हो जाएगा तो 11x, और ये प्लस में ऐड हो जाएगा तो 8 इक्वल टू में 0। तो दिख रहा है तुम्हें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तो ये वैल्यू हमारा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को लिख लिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कितना आसान है, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है, इसे हम लोग तोड़ लेंगे और एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ला लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लाने के बाद जो वैल्यू कटने वाला होगा वो कट जाएगा, बचा हुआ वैल्यू जो है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लेगा तो वो वैल्यू हमारा हो जाएगा, अगर नहीं लेगा तो वो वैल्यू हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो आगे जरा चेकआउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू जिस तरीके से है उसी तरीके से हम लोग लिख दे रहे हैं, और ये वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो लिख दिए हम लोगों ने। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को इधर ला लिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में 3x है, इधर का वैल्यू माइनस में 4x है तो इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, और ये वैल्यू प्लस में 1 बचा हुआ है, इधर आएगा माइनस वाला
4 हमारा हो जाएगा इक्वल टू में 0। ये वैल्यू इसे कैंसिल आउट कर दिया। तुमने देखा है एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल जब एक्स स्क्वायर नहीं दिया है इसमें। तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो जो बचा हुआ टर्म जो है वो एक्स होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो है वो तुम्हारा लेगा ही नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है तुम्हारा गलत हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब देखो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन को तुम देख के ये नहीं कह सकते कि ये वैल्यू तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा ही या फिर नहीं होगा। क्यों नहीं? अगर देखो 6 नंबर में अगर तुम देखते तो ये वैल्यू तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म था, लेकिन अंत में सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू मालूम चला कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग जो है आगे ही देख के अगर डायरेक्ट आंसर लिखते हैं तो उस तरीके से हमारा वैल्यू गलत भी हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में भी अगर तुम देखोगे तो ये वैल्यू हमें देखने को क्या मिल रहा है कि एक्स क्यूब देखने को मिल रहा है। तो अगर ये सोचोगे कि ये क्यूब में है और ये वैल्यू मान लो ये वैल्यू और ये वैल्यू आगे का जितना भी वैल्यू रहता है वो एक्स क्यूब कट जाने वाला रहता है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर जो है वो गलत आ जाता है कि ये वैल्यू तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। लेकिन अब चेक करते हैं कि है या नहीं है। तो आओ जरा देखते हैं। इसे हम लोग यहाँ से तोड़े तो ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो 8 हो गया, प्लस में 3a² बी और 3ab² तो 3a² बी। तो एक्स का स्क्वायर कर दिया और बी का 2 लिख दिया और इन प्लस में कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे कितना 3ab²। तो 3ab² के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 3x और 4 कर दिया। ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है। ये वैल्यू हमारा 2x³ बन जा रहा है और यहाँ पे माइनस में 2 बच जा रहा है। x³ सारी वैल्यू को पहले लेफ्ट हैंड साइड में ला लो। x³ माइनस में 2x³ प्लस में ये वैल्यू हमारा 8 है और तो 8 को 8 रहने दे रहे हैं, प्लस में इधर आकर 2 जो है प्लस हो जाएगा तो 2 और ये वैल्यू हमारा 3x²। 3x ये 2 और 3 जो है 6 बन जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग जितना देख रहे हैं ये 6x² हो जाएगा। समझ में आया? और प्लस में ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 12x बन जाएगा और ये वैल्यू हमारा 0 के इक्वल आ गया। अब देखो x³ में से 2x³ घटेगा तो x³ बच जाएगा। कितना बच जाएगा? x³। समझ में आया? तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि ये वैल्यू क्यूब में लेते चला जा रहा है रूट, तो ये वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब नहीं होगा तो ये तुम्हारा आंसर भी नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसे क्लियर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए। कह रहा है कि x³ माइनस में 4x² माइनस में x+1 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ये वैल्यू हम लोग तोड़ देंगे a माइनस बी के होल फॉर्म पे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा x³ बन जाएगा। फिर ये वैल्यू हमारा a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है? a² माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² होता है, ठीक है। तो अब इसे हम लोग तोड़ देते हैं। तो ये वैल्यू हमारा माइनस में 8 हो जाएगा, फिर माइनस में 3a² b तो 3a² के लिए x² हो गया और 2 के लिए जो है हमारा वैल्यू 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। अब ये वैल्यू हमारा 3ab² हो जाएगा तो 3x और b² के लिए 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 4 कर दिया। अब देखो यहाँ से हम लोग सारे वैल्यू को इधर ला ले रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारा x³ माइनस x³ हो जाएगा और यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस में 4x, सॉरी यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये वैल्यू जो है 8 इंटू हमारा जो है ये वैल्यू माइनस में 3x² 4 है माइनस में, ठीक है। तो ये वैल्यू 3 इंटू 4 जो है होकर हमारा प्लस में 12x हो जाएगा। सॉरी इधर माइनस में 12x² हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में 12x² हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा माइनस में 4x² है। यहाँ पे हमें माइनस में x देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो हमारा प्लस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है 12x, इधर आएगा तो माइनस में 12x हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे हमारा 1 बचा हुआ है, 1 और ये माइनस में 8 था तो इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा। तो प्लस में 8 इक्वल टू में 0 कर दिया। अब ये वैल्यू तो इसे कैंसिल आउट कर देगा। ये हमारा बच कितना जाएगा? 8x², ठीक है। और ये हमें माइनस में 13x दे देगा और ये वैल्यू हमारा प्लस में 9 बच जाएगा 0। ये वैल्यू हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले रहा है, यानी ये वैल्यू हमारा सही है, ट्रू लिख देंगे। देखो यहाँ पे हमें केवल चेक करना था, उतना कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि x³ है, यहाँ पे x³ का फॉर्म है, तो तुम पहले ही कह देते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है तो गलत हो जाता कि नहीं। यहाँ पे हमारा देखने को मिला कि ये वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से जो है पहले नज़र में ही तुम देख के बताना वाला गलती कर सकते हो। तो थोड़ा बच के पहले सॉल्यूशन देख लेना कि कितना आ रहा है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं लेगा मतलब गलत है, अगर ले लेगा तो सही है, ठीक है। जैसे कि तुमने 7 में देखा ये वैल्यू तुम्हारा क्यूब था, तो ये वैल्यू जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंत में जो है जाकर मालूम चला कि नहीं होगा, ठीक है। और वहीं पे ये वाला वैल्यू जो है तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। एक बार चेक करने में क्या जाता है। फिलहाल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, तो उसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।